वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट क्वालिटी स्कोर। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, क्वालिटी स्कोर क्या बताता है? आपके एड्स की क्वालिटी को बताता है। ठीक है। प्लस इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपकी एड्स कैसा काम कर रही हैं और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है आपके पास, ये भी आपको क्वालिटी स्कोर से पता चलता है। तो जैसा कि आप ये सामने स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, क्वालिटी स्कोर बेसिकली 1 to 10 के बीच में आपको एक रैंक दी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं 8 out of 10, 7 out of 10, 4 out of 10, 10 out of 10, ऐसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं क्वालिटी स्कोर के। और ये आपको दिए जाते हैं कीवर्ड लेवल पे। ठीक है, कीवर्ड लेवल पे दिए जाते हैं क्वालिटी स्कोर के ग्रेड्स। ठीक है। बेसिकली इसका यूज आप कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को, अपनी एड्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। और जो क्वालिटी स्कोर है हमारा, ये 3 चीजों से मिलके बनता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। एक है आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस, एक है आपका एक्सपेक्टेड CTR और एक है आपका एड रेलेवेंस। ऑलराइट। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम बात करते हैं, समझते हैं तीनों चीजों क्या है और क्यों ये आपके कैंपेन्स के लिए, एड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। सो नंबर 1 चीज जो है आपके पास, वो है एक्सपेक्टेड CTR। ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लीजिए मैं सर्च करता हूं कोडिंग क्लासेस और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ना। तो एक्सपेक्टेड CTR इज कि क्या लाइक्लीहुड है कि मैं इन एड्स को क्लिक करूंगा। ठीक है। CTR इज बेसिकली क्लिक थ्रू रेट। एक्सपेक्टेड CTR कि क्या लाइक्लीहुड है कि मैं इन एड्स को क्लिक करूंगा। ऑलराइट, ये है हमारा एक्सपेक्टेड CTR। अगली चीज है एड रेलेवेंस। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरी चीज क्या है? एड रेलेवेंस। एड रेलेवेंस का मतलब है आपकी एड्स कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। किस चीज से रेलेवेंट है? जो लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उससे कितनी ज्यादा रेलेवेंट है, ये है आपका एड रेलेवेंस। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एड रेलेवेंस और CTR ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हुए हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने सर्च किया कोडिंग क्लासेस, ठीक है, और रिजल्ट आया, और रिजल्ट में नजर आ रहा है से क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट नजर आ रहा है या कुछ भी, से क्रिकेट एड में नजर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। ठीक है, मैंने क्या सर्च किया? कोडिंग क्लासेस। तो क्या वो पर्सन जिसने सर्च किया वो एड पे क्लिक करेगा? आंसर इज नो। राइट। तो मेरा CTR क्या होगा? डाउन होगा। ठीक है। तो अगर मेरी एड्स रेलेवेंट नहीं है, मेरा CTR डाउन होगा। अगर मेरी एड्स रेलेवेंट है तो मेरा CTR अप होगा। अब एड्स को रेलेवेंट हम कैसे बना सकते हैं? तो एड्स को रेलेवेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी यूजर सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च कर रहा है कोडिंग क्लासेस, तो ये कीवर्ड मेरे एड के अंदर नजर आए। जो ये वाली चीज है, इसके अंदर वो चीज नजर आए, हेडलाइन के अंदर वो चीज नजर आए, तब वो चीज क्या होगी? रेलेवेंट। ठीक है। प्लस जो मेरी कॉपी हो वो ऐसी हो कि लोग उस पर क्लिक करें, मतलब मेरी कॉपी अच्छी होनी चाहिए, तभी चांसेस है कि लोग उस पर क्लिक करेंगे और मेरी एड रेलेवेंट होगी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी कीवर्ड आपका सर्च कर रहे हैं और आपकी एड देख रहे हैं, उस एड को क्लिक करें, तो उसके लिए आपको एड को रेलेवेंट रखना पड़ेगा। रेलेवेंट रखने के लिए जैसे मैंने बताया, जो भी कीवर्ड है उसको अपने एड के अंदर रखिए। ऑलराइट। तीसरी चीज वो है आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, कि लोग जब आपकी एड पे क्लिक करते हैं, से किसी ने एड पे ऐसे क्लिक किया और एड पे क्लिक करके वो कहाँ गया? एड पे क्लिक करके वो गया लैंडिंग पेज पे। तो उसका वहां पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है? अब यहाँ पे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से गूगल का क्या मतलब है? तो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से गूगल का मतलब है
कि जो कीवर्ड वो सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में मैंने क्या सर्च किया, कोडिंग क्लासेस, और जब मैं लैंडिंग पेज पे आता हूँ तो क्या लैंडिंग पेज भी कोडिंग क्लासेस के बारे में ही बात करता है या नहीं करता, या किसी और चीज के बारे में बात करता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मेरे लैंडिंग पेज की स्पीड कैसी है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया, अब ये वीडियो इतनी देर से लोड ही हो रही है लोड, तो इससे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा। आंसर इज खराब होगा, राइट। और जब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस खराब होगा तो लोग आपका लैंडिंग पेज जल्दी लेफ्ट करेंगे, लैंडिंग पेज से तुरंत वापस चले जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक सिग्नल जाएगा गूगल को कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका लैंडिंग पेज आपके कीवर्ड से रेलेवेंट हो, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उससे रिलेटेड वो वहां पे हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कीवर्ड है कोडिंग क्लासेस के बारे में और लैंडिंग पेज है मेरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये एकदम इररेलेवेंट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लैंडिंग पेज की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। प्लस लैंडिंग पेज पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि यूजर को रोके आपका पेज एक्सेस करने से। फॉर एग्जांपल कई बार आप देखेंगे कई लैंडिंग पेजेस होते हैं जहां पे आप जाते हैं और वहां पे एक पॉपअप आ जाता है, ठीक है, बट वो पॉपअप को क्लोज भी नहीं कर सकते, या फिर क्लोज करने का बटन इतना छोटा होता है, इतना साइड में होता है कि आपको नजर भी नहीं आएगा। तो उससे अगेन क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस खराब होता है। तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस खराब ना हो। ऑलराइट, अब ये जो तीनों चीजें हैं आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देखिए, गूगल इन्हें कैसे बताता है, अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मेरा बिलो एवरेज है किसी कीवर्ड के लिए, मुझे पता चल गया ठीक है कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है लोगों का। तो अब मेरे को क्या करना है, अपना लैंडिंग पेज बेटर करना है। कैसे बेटर कर सकते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया, उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करिए, उस पर रेलेवेंट चीज़ें डालिए, टेस्टिमोनियल्स वगैरह डालिए, इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट वहाँ पे दीजिए। ठीक है, अगली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा एक्सपेक्टेड CTR बिलो एवरेज है, मेरा एक्सपेक्टेड CTR अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी एड्स को रेलेवेंट बनाऊंगा, रेलेवेंट कीवर्ड को एड कॉपी के अंदर लिखूंगा, थोड़ी एड की हेडलाइन को कैची बनाऊंगा। ऑलराइट, ऐसे में क्या कर सकता हूं, अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कर सकता हूं। और अगेन अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, मतलब आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब आपका CTR अच्छा है, मतलब आपका एड रेलेवेंस अच्छा है, तो अल्टीमेटली एड्स भी आपका अच्छा परफॉर्म करेंगी और आपका जो अल्टीमेट ROAS है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, वो भी आपका बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा रहे। ऑलराइट, आप इन तीन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। CTR पे अगेन मैंने बताया कैसे रेलेवेंसी से कनेक्टेड है, एंड देन लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए, कोई चीज़ आपको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे उसको। अगर पॉपअप वगैरह है तो वहाँ पे प्रॉपर क्लोज का बटन होना चाहिए। टेस्टिमोनियल्स दीजिए, वीडियो है तो वीडियो प्लेबल होनी चाहिए, पेज जल्दी से लोड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। ऑलराइट, थैंक यू।